तो इसमें ये जो है आपके पास इस तरह से ये ग्रुप बनता है। तो ये इसकी बात तो चलो हम फिर कभी करेंगे, मैं बात कर रहा था ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की। फॉर एग्जांपल इसका ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा 7, क्योंकि इसमें टोटल 7 एलिमेंट्स हैं अगर आप इसे काउंट करें तो। एलिमेंट का ऑर्डर, हर एक एलिमेंट का अपना ऑर्डर होता है। ज़ीरो को तो छोड़ें, ज़ीरो को तो हम अंदर वैसे ही शामिल नहीं करते। क्यों शामिल नहीं करते, ये बात की बात है, मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। हम इसको 1 से शुरू करते हैं। 2 3 4 अंडर मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं ऑर्डर चेक करना चाहता हूं फॉर एग्जांपल 3 का। तो मैंने कहा था कि 3 की पावर आपने लेते जाना है। 3 की पावर 1 लेंगे तो कितना आंसर आएगा 3। आइडेंटिटी क्या है अंडर मल्टीप्लिकेशन, कौन सी होती है आपको पता है 1 होती है। तो आंसर आइडेंटिटी नहीं आया, इसका मतलब है 3 का ऑर्डर 1 नहीं है। 3 की पावर 2 लेंगे तो आंसर आएगा 9। 9 को तो हमने लिखना नहीं है, हमने तो इसको डिवाइड करना है 7 पे। 7 1 7, बाकी बच गया 2। 3 की पावर 2 लेने से आंसर आता है 2, इसका मतलब है आइडेंटिटी नहीं आया, 3 का ऑर्डर 2 भी नहीं है। 3 की पावर लेते हैं 3, आंसर आ गया 27। 27 तो मैंने लिखना नहीं है, 27 को मैंने अंदर रखा, 7 से 7 3 21 7 4 28, तो 3 से कर सकते हैं, बाकी बच गया 6, इसका मतलब है 3 भी ऑर्डर। 3 की पावर लेते हैं 4, 3 की पावर 4 लेने से आ गया 81। 81 को अंदर रखा, 7 को बाहर रखा, 7 11 77, 12 से बड़ा हो जाएगा, बाकी बच गया 4। तो 3 का ऑर्डर 4 भी नहीं है, क्योंकि आंसर अभी भी 1 नहीं आया। 3 की पावर 5 ली, आंसर आ गया 243। 3 की पावर 5 लेने से 243 तो लिखना नहीं है, 7 पे डिवाइड करना है, 7 3 21 7 4 28, बाकी बच गया 5, इसका मतलब है 3 का ऑर्डर 5 भी नहीं है। 3 की पावर 6 ली तो आंसर आपके पास आ जाएगा 243 को फिर 3 से करेंगे, 3 3 9 4 3 12 729। अगर आप इसे कैलकुलेटर से 3 की पावर 6 लेके चेक कर लें, इसको फिर 7 पे डिवाइड किया, 7 1 7 7 4 28, बाकी बच गया 1। ठीक है, 729 को 7 पे डिवाइड करें, 104 से आप कर लें, बाकी 1। यानी कि 3 की पावर 6 ली तो तब रिमाइंडर लिखना होता ना, तो आंसर आ गया। यानी कि 6 पावर लेने से आंसर आइडेंटिटी आ रहा है। सो 3 का ऑर्डर कितना हुआ फिर 6। तो 3 का ऑर्डर 6 है, इस एलिमेंट का ऑर्डर 6 है। समझ आ गया बात की। इसी तरह से हम 2 का ऑर्डर चेक करते हैं। मैं इधर ही 2 का ऑर्डर चेक कर लेता हूँ शॉर्ट से में। 2 की पावर 1 ली तो आंसर आ गया 2। 2 की पावर 2 ली तो आंसर आ गया 4। 2 की पावर 3 ली तो आंसर आ गया 8। 8 तो लिख नहीं सकते, 8 को अंदर रख के 7 पे डिवाइड करेंगे और बाकी बचा 1। तो 2 का ऑर्डर फिर क्या हुआ 3। ठीक है, तो 2 का ऑर्डर 3 है। तो ये एलिमेंट के ऑर्डर की बात की जाती है। 2 का ऑर्डर कितना है 3, क्योंकि 3 पावर लेने से आंसर आइडेंटिटी आ रहा है। अगर आप 2 की पावर 4 लेते हैं तो बाकी बचेगा 16। 2 की पावर 5, 2 की पावर, तो 2 की पावर 6 लेंगे तो बाकी बचेगा, ये आएगा 32। सो 6 पावर लेने से 32 आ रहा है। तो 32 को अगर आप लोग डिवाइड करोगे 7 पे, 7 4 28, सॉरी 2 की पावर 6 से 32 नहीं आता, 2 की पावर 6 से आएगा 5 से 30 64। 2 की पावर 6 होती है 64, तो 64 को आप डिवाइड करोगे 7 पे तो 7 9 63, बाकी बचा 1। इसका मतलब है 2 की पावर 6 लेने से भी आइडेंटिटी आ रहा है। तो किसको ऑर्डर बोलें, 3 को या फिर 6 को, क्योंकि दोनों से आइडेंटिटी आ रहा है। तो हमने डेफिनेशन दी थी लीस्ट पावर, कि जो सबसे छोटी पावर है हम उसको ऑर्डर बोलते हैं, इसलिए 6 को ऑर्डर नहीं बोलेंगे, बल्कि ऑर्डर किसको बोलेंगे 3, जिससे पहले
शुरू में अगर आप देखें तो 2 की पावर 0 लेने से भी 1 आ जाना था, तो 0 को भी ऑर्डर नहीं बोलेंगे, हालांकि 0 3 से छोटा है, तो हमने कहा था लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, 0 पॉजिटिव नहीं है इसलिए 0 को निकाल दिया। 6 को क्यों निकाल दिया? 6 इसमें लीस्ट नहीं है, तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो आपको मिल रहा है जिसकी जो पावर लेने से 1, वो 3 है। सो 2 का ऑर्डर इसमें 3 होगा। सो 2 का ऑर्डर कितना है? 3। 3 का ऑर्डर कितना था? 6। इसी तरह आपने सभी का ऑर्डर चेक करना है, मुझे आपने बताना है कि किस किस एलिमेंट का कितना कितना ऑर्डर आता है। अब बात करते हैं ग्रुप का ऑर्डर कितना है। तो ग्रुप का ऑर्डर जो है वो है 1 2 3 4 5 और 6। 7 नहीं है क्योंकि मैंने 0 को निकाल दिया है, 0 को हमने अंदर से निकाल दिया। क्यों निकाला है 0 को, इसकी मैं आपको फौरी तौर पे तो एक रीज़न बता देता हूँ, हम बाद में भी इसकी बात करते रहेंगे। 0 को अंदर से निकालना पड़ता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमेशा जब भी अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाती है, अगर 0 अंदर आ भी रहा हो तो हम उसको फिर भी निकाल देते हैं। उसके अलावा 0 को लिख सकते हैं 0/1। जब इसकी इन्वर्स की बात की जाए तो वो बनता है 1/0, और 1/0 होता है अनडिफाइंड। ठीक है, नीचे 0 आ जाए तो इन्फिनिटी बन जाता है। किसी ने पूछा था कि इन्फिनिटी भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, तो इन्फिनिटी हमने वैसे ही एक्सक्लूड किया रियल नंबर से, वो रियल नंबर में शामिल ही नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं की जाती। इसलिए जब किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स की बात की जाए तो 0 का इन्वर्स कभी नहीं होता, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता। जब नीचे 0 आए तो अनडिफाइन हो जाता है, तो इसलिए 0 को निकाल दिया जाता है हमेशा। तो 0 का जब निकाल दिया जाता है तो बाकी 6 ही बचते हैं। अच्छा, एक और भी आपके माइंड में बात आएगी कि इसकी अंडर मल्टीप्लिकेशन में इसको ग्रुप कह रहा हूँ, तो 3 का इन्वर्स तो होता है 1/3, तो वो तो इसमें मौजूद ही नहीं है, तो ये फिर ग्रुप कैसे है भाई? इसमें ना 4 का इन्वर्स है। हर किसी के अंडर मल्टीप्लिकेशन आपको पता है रेसिप्रोकल लेने से इन्वर्स निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें हमने इन्वर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि 4 का इन्वर्स होगा वो नंबर के 4 को उससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8। अब 8 तो लिख नहीं सकते, तो 8 को अंदर रख के 7 से डिवाइड किया जाएगा जब, तो बाकी बचता है 1, तो वो तो 1 लिखा जाएगा रिमाइंडर। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर बच रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब है 4 का इन्वर्स 2 है। 4 का इन्वर्स कितना है? 2। 1 का इन्वर्स 1 ही होगा, आइडेंटिटी अपने आप का इन्वर्स होता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी 1 आ जाती है। सो 1 का इन्वर्स 1 ही हो गया, 2 का 4 हो गया। 3 का आपने देखना है क्या इन्वर्स होगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 आएगा। 3 का इन्वर्स 1 नहीं है क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आंसर नहीं आ रहा। 2 से करेंगे तो 6 आएगा, 3 से करेंगे तो 9 आएगा। 9 को डिवाइड करेंगे 7 पे 2, 3 का इन्वर्स 3 नहीं है। 3 को 4 से करेंगे तो 12 आएगा। 12 को 7 पे डिवाइड करेंगे, बाकी बचेगा 5। 3 का इन्वर्स 4 नहीं है। 3 को 5 से करेंगे तो 15 आएगा। 15 को अंदर रख के 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 टू 14, बाकी बच गया 1। सो 3 का इन्वर्स कौन हो गया? 5। सो 3 का इन्वर्स हो गया 5। 1 का 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 5, बाकी रह गया 6। 6 का इन्वर्स कौन हो सकता है भाई? 5 तो हो नहीं सकता, 5 तो 3 का है। 2 तो हो नहीं सकता, 2 तो 4 का है। 1 तो अपने आप का है, 1 को 1 से करें तो 1 आ जाता है। तो फिर 6 का इन्वर्स कौन होगा? कॉमन सेंस की बात है, 6 का इन्वर्स 6 को खुद ही बनना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं बची। और आप वैसे भी चेक कर लें, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बाकी आएगा 6। 6 का इन्वर्स 1 नहीं है। 6 को 2 से करोगे, बाकी बचेगा 12। 6 का इन्वर्स 2 नहीं है, आइडेंटिटी नहीं आया। 12 का आपको लिखना पड़ेगा 5। 6 को 3 से करोगे तो बाकी आएगा 18। 18 को 7 पे डिवाइड करोगे, 7 टू 14, बाकी बचा 4। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 24, 7 पे डिवाइड किया, 7 3 21, बाकी बचा 3। 6 को 5 से किया 30 आ गया, 7 3 29, 7 4 20, बाकी बचा 2। 6 को 6 से किया, बाकी आ गया 36। 36 को 7 पे डिवाइड किया, 7 5 35, रिमाइंडर लिखा 1। तो 6 का इन्वर्स कौन हुआ? 6, क्योंकि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आइडेंटिटी आ रहा है। तो 6 का मैंने भी तो यही कहा था, 6 का इन्वर्स 6 ही होगा,
क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं थी, इसको बनना पड़ा था अपने आप का इन्वर्स, क्योंकि इसके अलावा कोई एलिमेंट बचे ही नहीं है। और ये तो मुझे पता था ये ग्रुप है, ये तो मैंने आपको शुरू में बता दिया। सो मैंने आपको हर एलिमेंट का इन्वर्स भी, हर एलिमेंट का ऑर्डर भी बता दिया, ग्रुप का ऑर्डर भी बता दिया 6 है। और इसके अलावा मैंने आपको हर एलिमेंट का इन्वर्स भी बता दिया, और मैंने आपको आइडेंटिटी एलिमेंट भी बता दिया, और टेबल कैसे बनता है मैंने आपको ये भी बता दिया कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं और रिमाइंडर लिखते हैं। तो जितना कुछ भी था Z6 का मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। सो आपने इसी से अपनी मैंने सारे के सारे एग्जांपल। अब मैं जो थ्योरम करने जा रहा हूँ वो थ्योरम बेसिकली क्या था, 2 की पावर 3 लेने से आंसर आ रहा था 1, यानी कि 2 का ऑर्डर 3 था। 2 की पावर 6 लेने से भी 1 आ गया, लेकिन 6 बड़ा है 3 छोटा है, तो हमने ऑर्डर 3 को मान लिया। ग्रुप की थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, जिस थ्योरम को हम प्रूफ करना चाह रहे थे। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, मैं सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, आप इसको बुक से खुद ही देख लें। जी बी एनी ग्रुप, जी कोई सा भी ग्रुप है और ए बिलोंग्स टू जी, ए ग्रुप का कोई सा भी एलिमेंट है। जैसे इस केस में एलिमेंट था Z6 में 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था और 6 था। तो आप कोई भी एक इसमें से पिक कर लें, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को या 6 को। तो ए ग्रुप है एक, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, उसका कोई एक एलिमेंट मैंने पिक कर लिया। ये ए इंग्लिश का अल्फ़ाबेट नहीं है, इसका मतलब है कोई एक एलिमेंट पिक करना है। जब हम थ्योरम कर रहे होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि किस ग्रुप की बात का, Z6 की बात कर रहे हैं, Z7 की कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। इसलिए हम इन जनरल कहते हैं कोई सा भी ग्रुप है। अब मुझे नहीं पता उस ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, किस टाइप के पड़े हैं, तो हम कहते हैं जिस तरह के भी पड़े हैं उसमें से एक निकाल लिया जाए। हैव ऑर्डर n, और कहता है ग्रुप का ऑर्डर n है, यानी कि ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं इस ग्रुप के अंदर वो n एलिमेंट्स पड़े हैं। ठीक है। देन फॉर एनी इंटीजर k, कहता है a की पावर k लेने से आंसर आ जाता है e। ये भी उसने बता दिया थ्योरम के अंदर ही। अगर आप थ्योरम नंबर 2.11 है, पेज नंबर 67 के ऊपर, ठीक है, पेज नंबर 67 है। कहता है ए की पावर k लें, अगर जो एलिमेंट आपने पिक किया है अगर आप उसकी पावर लेते जाएं तो आइडेंटिटी आता है k पावर लेने से, यानी कि ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट a पड़ा हुआ है उस एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, k है। मैंने कहा था जितनी पावर लेने से आइडेंटिटी आ जाए उस पावर को उस एलिमेंट का ऑर्डर कहते हैं, यानी कि a का ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ए इज के, ए का ऑर्डर जो है वो के है। तो कहते हैं इफ एंड ओनली इफ के इज इक्वल टू, ये चीज मैंने प्रूफ करनी है, इफ एंड ओनली इफ के इज इक्वल टू एन क्यू। तो इसको मैं थोड़ा दोबारा इस थ्योरम को पढ़ता हूँ। एक इसकी स्टेटमेंट मैंने बताते हुए एक मैंने मिस्टेक कर दी है। स्टेटमेंट है लेट जी बी एनी ग्रुप, जी कोई सा भी ग्रुप है, किसी भी तरह का ग्रुप है, अंडर एडिशन है, अंडर मल्टीप्लिकेशन है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ए बिलोंग्स टू जी, ए ग्रुप का कोई सा भी एलिमेंट है, हैव ऑर्डर एन, ए का ऑर्डर एन है। मैंने इसको ग्रुप का ऑर्डर कह दिया, मैंने इसको आगे से पढ़ा नहीं है। ए बिलोंग्स टू जी, कोई सा भी ग्रुप है उसका एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, एन है। तो ए का ऑर्डर एन कहने का मतलब है कि ए की पावर अगर एन लेंगे, ठीक है, अगर ए का ऑर्डर एन है तो ए की पावर एन लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये हमें पता है ऑर्डर की डेफिनेशन से, तो ये आपको पता होना चाहिए। कहते हैं ए की पावर के लेने से भी अगर आंसर आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है, एक ऑर्डर के नहीं है, एक ऑर्डर एन है,
शुरू में उसने बता दिया खुद ही, अगर ए की पावर के लेने से भी आंसर आइडेंटिटी आ जाए तो कहता है ये तभी पॉसिबल है के इज इक्वल टू एन क्यू। ये मैंने प्रूफ करना है, यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है कि वेयर क्यू इज इंटीजर, ये भी उसने साथ बता दिया क्यू कोई इंटीजर है, जी से बिलोंग करता है। अब देखें पिछले इसमें क्या हुआ था, 3 का या 2 का ऑर्डर निकला था 3, और बाद में 2 की कितनी पावर लेने से दोबारा आंसर आइडेंटिटी आया था, 6 पावर से। यानी कि वो ये कह रहा है कि दोबारा भी आइडेंटिटी आंसर आएगा कब, जब ये वाली जो नंबर है ना 6, जिसको हमने बाद में जिससे ई आ रहा है, कहता है वो जो नंबर है वो उसी का मल्टीपल, उसी को, यानी कि 3, इसमें देखें क्या होगा, इसमें के कितना होगा 6, एन कितना है, ऑर्डर कितना है 3, कहता है उसी ऑर्डर को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बनेगी। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ऑर्डर 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई करते जाएं इंटीजर्स के साथ, 3 1 3 वो तो खुद दिया है, 3 2 6 तो 2 की पावर 6 से भी 1 आएगा, 3 3 9 तो 2 की पावर 9 से भी 1 आएगा। इसके बाद 3 को 2 से किया 6 आ गया, 3 को 3 से किया 9 आ गया, 3 को 4 से 12 तो इससे भी 1। यानी कि जो ऑर्डर दिया हुआ है उसने, उस ऑर्डर को अगर आप किसी इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो जितने आंसर बनेंगे ना, वो वाली सारी पावर लेने से भी आंसर आइडेंटिटी ज़रूर आएगा, लेकिन हम उनको ऑर्डर मानेंगे नहीं, ऑर्डर हम उसमें से सबसे छोटी पावर को ही मानेंगे। ये इस थ्योरम के अंदर हमें वो बोल रहा है। तो कितनी बातें उसने की हैं, उसने एक ग्रुप के बारे में बताया है, ग्रुप का ऑर्डर कितना है उसने नहीं बताया, ठीक है, हमें ग्रुप का ऑर्डर, उसने उस ग्रुप में से एक एलिमेंट पिक किया कोई सा भी, जारी बात है जब ऑर्डर की बात करनी थी तो ऑर्डर किसी एलिमेंट का होता है, उससे पिक करना पड़ना था, उस एलिमेंट का उसने ऑर्डर बताया है एन है, यानी कि उसकी पावर एन लेने से आंसर आइडेंटिटी आएगा। डेफिनेशन में आपको बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ। सो इस एलिमेंट के ऑर्डर के बारे में उसने खुद बता दिया। कहता है अगर ए की पावर के लेने से भी ई आ जाए, एन से तो ई आना ही आना है ना ऑर्डर की वजह से, कहता है अगर के पावर लेने से भी आंसर आइडेंटिटी आ जाए तो ये तभी पॉसिबल है कि के इक्वल टू एन क्यू, यानी कि के एन का मल्टीपल होगा। यानी कि अगर 3 लेने से ई आ रहा है तो अब 4 लेने से ई नहीं आ सकता, क्योंकि 3 और 4 एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। ए की पावर 5 से ई नहीं आ सकता, बल्कि ए की पावर 6 से ही आएगा, क्योंकि 6 और 3 एक दूसरे, तो उन सभी पावर से कहता है अब ई आएगा जो एन की मल्टीपल्स होंगी, इस नंबर की मल्टी। तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ इसका बड़ा सिंपल सा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका प्रूफ। ए की पावर एन लेने से ई आ गया, ये मुझे गिवन है। कैसे गिवन है, क्योंकि उसने बोला हुआ है ए का ऑर्डर एन है। अब उसने ये भी बोला कि ए की पावर के लेने से भी ई आ गया, ये भी उसने बोला है। इसका मतलब है के बड़ा होगा एन से। के क्यों बड़ा होगा एन से, क्योंकि ऑर्डर क्या उसने बोला है, उसने कहा ए का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ ए कितना है एन, तो ऑर्डर मुझे पता है सबसे छोटी पावर होती है जिससे ई आता है। अगर बाद में ए की पावर के से भी ई आ गया है तो इसका मतलब है इन दोनों में से कौन छोटा होना चाहिए, एन छोटा होना चाहिए, ऑर्डर वाली पावर छोटी होती है, सो के को बड़ा होना चाहिए एन से। तो ये मुझे फौरी तौर पे ऑर्डर की डेफिनेशन से पता लग गया। अब अगर के बड़ा है एन से तो के को अंदर रखें और एन को बाहर रखें और डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल एक नंबर 7 हो, एक नंबर 2 हो, तो 2 को बड़े को अंदर रखते हैं, छोटे को तो कोई इंटीजर आता है और कुछ रिमाइंडर बचता है। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, बड़े नंबर को अंदर रखेंगे, छोटे को बाहर रखेंगे, और इधर कोई इंटीजर आएगा और कुछ इधर नंबर आएगा, माइनस करेंगे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा। आपको पता है कि रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उससे, यानी कि 1 अगर छोटा ना हो तो फिर मज़ीद डिवीजन होती है, तो रिमाइंडर एंड पे हमेशा इससे छोटा बचता है जिससे डिवाइड कर रहे हो। सो आर छोटा बचेगा एन से,
क्यू इधर बिलोंग कर रहा होता है जेड के साथ, कोई इंटीजर आता है इधर, जैसे 2 3, इधर कोई हम इंटीजर लिखते हैं। सो बाकी रिमाइंडर एन बच गया। आप इसको लिख सकते हैं के इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, ऐसा ही है। जैसे आप 7 को लिख सकते हैं 7 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, 6 प्लस, देखा ना 7 बन जाता है ना, अंदर वाले को इनको मल्टीप्लाई करें, ये तो ये अंदर वाला, सो के इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें प्लस आर, तो ये के। अब देखें दोनों तरफ ए अप्लाई कर दें बेस, ए की पावर के इज इक्वल टू ए की पावर एन क्यू प्लस आर, दोनों तरफ ए अप्लाई कर दिया। ए की पावर के इज इक्वल टू ए की पावर एन क्यू ए की पावर आर, इसके साथ पावर अलहदा कर दी, आर के साथ अलहदा कर दी मैंने। ए की पावर के से तो ई आर है, ये मुझे दिया हुआ है उसने ऊपर, ये ए की पावर एन और इसकी पावर क्यू कर लें, और ए की पावर आर, ए की पावर एन से भी ई आर है, ए की पावर आर, तो आइडेंटिटी की जितनी मर्जी पावर लें वो तो आइडेंटिटी ही रहनी है। आइडेंटिटी को आप जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई कर लें, उसने तो फ़र्क नहीं डालना किसी पे, तो उसने तो आइडेंटिटी ही छोड़ना है। ए की पावर आर को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर आर, इसका मतलब है ए की पावर आर लेने से भी ई आर है, इसका मतलब है अब आर एन से छोटा भी है, हमें ये भी पता था शुरू में, तो अब एन तो ऑर्डर नहीं हो सकता, हमने तो कहा था जो सबसे छोटा होगा उसको ऑर्डर मानेंगे। सो आर छोटा एन से, तो ऑर्डर तो आर को मानना चाहिए, ठीक है, एन को ऑर्डर नहीं मान सकते, लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ऑर्डर एन नहीं है, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि हम आर को ऑर्डर मान लें। तो अब एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, या तो आर को ऑर्डर मान लिया जाए, तो वो तो गिवन स्टेटमेंट के ही अगेंस्ट हो जाएगा, तो हम ये नहीं करना चाहते, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि आर ज़ीरो हो, ए की पावर ज़ीरो भी तो आइडेंटिटी आती है ना, सो आर फिर लाजमी तौर पे क्या होगा, ज़ीरो, बिकॉज ऑर्डर इज़ एन, क्योंकि ऑर्डर तो एन है। सो आर को जब इधर ज़ीरो करेंगे तो के किसके इक्वल आ गया, एन क्यू के, इधर जब ज़ीरो, तो यही तो प्रूफ करना था के इक्वल टू एन क्यू, तो ये मेरा थ्योरम पूरा हो गया, ठीक है। सो चूँकि इफ एंड ऑन अगर के इक्वल टू एन क्यू होगा तो ए की पावर के से आइडेंटिटी आएगा, अगर के इक्वल टू एन क्यू है दोनों तरफ ए अप्लाई कर दें तो ए की पावर एन तो आइडेंटिटी के इक्वल है, सो ए की पावर के भी आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। अगर के एन क्यू के इक्वल होगा और ए का ऑर्डर एन है तो फिर ए की पावर के से भी आइडेंटिटी, तो ये इसका कन्वर्स वाला प्रूफ। तो ये थ्योरम आपका पूरा हुआ, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। आप इस थ्योरम को करें, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।